समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर इसके लिए आज कक्षा 10वीं का गणित का असाइनमेंट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, हम लोग इसमें कुल कितने क्वेश्चन है जी? आपका 6 है, जिसमें से 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन बाकी था, दोनों क्वेश्चन को आज क्लियर कर देते हैं। जैसे आपका 5वां क्वेश्चन था, समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, आलेखी विधि से नहीं हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल चुका है कि आलेखी विधि से हल नहीं करना है। 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0 दे चुका है। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर कितना दे चुका है? आपका 0 दे चुका है। ठीक है, अब इसको क्या है, आलेखी विधि से हल नहीं करना है, आप और कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं। जैसे आपका विस्थापन है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है। ठीक है, ये सब विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम अपने मेथड से हल करते हैं। तो यहाँ क्या कर देते हैं, इसको हल दिया है करके डायरेक्टली पुटअप करता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका हल है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं कर देना चाहूँगा, दिया है। ठीक, दिया है कर देते हैं। और ये आपका क्या है जी, समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ मैं, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। क्लियर है सबका? देख लीजिए, आलेखी विधि से हल नहीं करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग किसी भी विधि से हल कर देते हैं। जैसे आपका विस्थापन है या तो विलोपन है। ठीक है, तो मैं विलोपन मेथड से हल कर देता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है, यहाँ लिख देना चाहूँगा मैं विलोपन। चलिए यहाँ नहीं करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं विलोपन। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या होता है उस चीज को क्लियर कर देना चाहूंगा। यहाँ जैसे 4x है, ठीक है, यहाँ 5y है, यहाँ 16 है, यहाँ 2x है, यहाँ y है, माइनस है बराबर 0 है। तो कुल मिला के आपको टारगेट बनाना है, या तो x वाले को पूरा 0 करना है, x को पूरा कटा देना है, आपको विलुप्त कर देना है। नाम से भी पता चल जा रहा है विलोपन है, या तो x को पूरा विलुप्त करना है या तो y को पूरा विलुप्त करना है। तो मान के चलता हूं मैं, मेरे को x को विलुप्त करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, 4x है, समीकरण 2 में क्या है, 2x है। अगर मैं समीकरण 2 में 2 को गुणा कर देता हूं तो 2 दूनी 4, और समीकरण 1 में 2 को घटा दूंगा तो 4x से 4x से कट जाएगा, तो आपको 0 हो जाएगा। तो x विलोपित हो गया ना, इसका नाम क्या है, इसलिए विलोपन विधि है। क्लियर है सबका? तो मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण 1 माइनस कर देता हूँ समीकरण 2, और 2 में क्या कर देता हूँ, 2 को गुणा कर देता हूँ। एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहूंगा। देखिए, समीकरण 1 में कितना है आपका, 4x है, मैं इसी चीज को टारगेट बना लेता हूँ। विलोपन विधि का क्या अर्थ है, या तो x को आप डिलीट कीजिए, विलोपित कीजिए, या तो y को विलोपित कीजिए। ठीक है, या तो इस y को विलोपित करना है आपको। ठीक है, तो इस समीकरण में क्या है, आपके पास 4x है और इसमें क्या है आपका 2x है। तो मान के चलते हैं मेरे को x को ही विलोपित करना है। ठीक है, तो इसके पास 4x है, इसके पास 2x है, 4x है 2x है, तो 4 में से 2 गया तो 2x विलोपित नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या कर देते हैं, समीकरण 4 को तो रहने देते हैं, कहने का मतलब समीकरण 1 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, समीकरण 2 कर देता हूँ, और इसी समीकरण 2 में 2 को गुणा कर देता हूँ। तो देखिए 2 दूनी 4x होगा, तो 4x में 4x से घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 100 विलोपित हो गया ना। इसलिए करते हैं हम लोग क्या, ठीक है, विलोपन विधि से इसमें क्या कर देते हैं, समीकरण 1, ठीक है, माइनस समीकरण 2, ठीक है, गुणित क्या करना है आपको, 2। क्लियर है सबका? अगर आपको x को विलोपित करना है तो 2 को गुणा करना हो, तभी 2 दूनी 4x करके ये कट जाएगा। मान के चलिए मेरे को y को विलोपित करना रहता, तो ऊपर में कितना है, माइनस 5y है, नीचे में आपका क्या है, प्लस 5y है। तो इसमें क्या 5 को गुणा करता मैं, तब तो 5y कट जाता, फिर आपका हो जाता। ठीक है, y विलोपित हो जाता। चलिए ये स्टेप क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे 4x है, x को विलोपित करना था, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, तो इसमें क्या कर दिए हैं, इसलिए 2 बार गुणा कर दिए हैं, ताकि ये 2 2 4 हो जाए, और 4x में 4x से घटे तो 0 आ जाए। तो 0 आ जा रहा है, 100 विलोपित हो गया, इसलिए कहते हैं इसको विलोपन विधि। ठीक है, चलिए समीकरण 1 लिखते हैं पहले। 4x माइनस क्या है आपका 5y है, ठीक है, और प्लस क्या है जी आपका 16 है, इज इक्वल क्या है आपका 0। अब ध्यान से देखेंगे आप, समीकरण 2 गुणित 2 है, तो समीकरण 2 में 2 को गुणा करना है, तो देखिए 2 दूनी 4x, क्लियर है सबका, और प्लस 2 एकम 2y, क्लियर हो गया सबका, और माइनस 2 छक्का 12 इज इक्वल टू जाएगा आपका 0। अब क्या करना है, बीच में देख लीजिए माइनस है, इसको मिट देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, बीच में माइनस है तो आप ब्रैकेट डाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, पूरे का माइनस हो, क्लियर है सबका। ये देखिए ये अंदर जाएगा तो प्लस 4x से ये कट गया, देखिए एक से पूरा खत्म हो गया ना, विलोपित हो गया, इसलिए विधि का नाम है आपका विलोपन। ये अंदर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5x माइनस 2x माइनस 7 नहीं y है जी, माइनस 5y माइनस 2y, तो कितना हो जाएगा जी, माइनस 7y। ये अंदर जाके माइनस करेगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 12 और 16 कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 8 हो गया, और 1 1 2 हो गया, इज इक्वल टू जाएगा आपका 0, 28 आएगा आपका। ठीक है,
तो -7y इज इक्वल टू हो चुका आपका -28, देख लीजिए प्लस था पक्षांतर किया तो माइनस हो गया, तो 7y इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका +28, तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका 28/7, दोनों तरफ माइनस था, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, मतलब कितना आ गया आपका 4, मतलब y का मान कितना आ गया जी आपका 4, ये देख लीजिए y का मान 4 आ चुका। अब क्या निकालना है आपको, x का मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए ये स्टेप क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। समीकरण 1 में रख देता हूँ आपका किसका मान निकल जाएगा जी, ठीक है, ये y का मान निकल गया, x का मान निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट है, इसी में रख देते हैं मान को, तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए आप समीकरण फर्स्ट में क्या रखना है आपको, y का मान रखने पर, y का मान, ठीक है, रखने पर। चलिए ये आपका समीकरण फर्स्ट है, रख दीजिए y का मान, ये हो जाएगा 4x - 5 और ये हो जाएगा आपको 4 रखूंगा, प्लस हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबका, ठीक है। तो हो जाएगा आपको 4x माइनस हो जाएगा 5 और 20 और प्लस हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबका, ठीक है। ये हो जाएगा 4x, 20 में से 16 घटाना है आपको, ठीक है, -4 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x इज इक्वल कितना आ जाएगा +4, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा जी 4/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जी आपका, x का मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 4 4 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, अतः कर दीजिए, अतः x बराबर कितना आया जी आपको 1 और y बराबर कितना आया जी आपको 4, यही क्या है आपका दोनों आंसर है। चलिए ये भी क्लियर हो चुका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बाकी आपका छठवां, इसको भी क्लियर कर देते हैं। चलिए ये जो विधि था विलोपन, इसमें ध्यान देंगे आप लोग, या तो x को विलोपित करना रहता है या तो y को विलोपित करना रहता है। मैं भी बताया आपको x को विलोपित करके, अब y को विलोपित करके भी बना सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए तो प्रश्न छठवां क्लियर कर देना चाहूंगा, समीकरण को हल करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कितना है जी, लास्ट क्वेश्चन है छठवां। क्या बोल चुका है, समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को क्या करना है आपको, हल करना है, समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। चलिए समीकरण को हल कीजिए, और क्या बोला है आपका x+1, क्वेश्चन दे चुका है आपका x+1 दिया है आपका, ब्रैकेट बना देते हैं, और नीचे में है आपका x-1, ठीक है, बीच में माइनस दे चुके हैं, फिर दिया है आपका x-1 दिया है, ब्रैकेट बंद, अपान कितना हो जाएगा x+1 दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे चुका है आपका 5/6। चलिए क्लियर है सबका, ये क्वेश्चन दे चुके हैं, यहीं से डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, और यहाँ पे दिया है समीकरण, ठीक है। चलिए ये समीकरण दे चुका है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे डायरेक्टली कर देना चाहूँगा, दिया है, ठीक है, ये आपका समीकरण है इतना, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, डायरेक्ट तो आप घटा नहीं सकते, बीच में माइनस है, लघुत्तम निकालते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक। चलिए लघुत्तम निकाल दीजिए, x-1 x+1 तो दोनों ही आएंगे आपका लघुत्तम, ठीक है। ये हो जाएगा x-1, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x+1। क्लियर है सबका, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करते हैं, तो ये माइनस वाला कटेगा, ये प्लस वाला बचा है, इसको ऊपर गुणा करते हैं। तो देख लीजिए रेडीमेड है आपका x+1, ऊपर गुणा किए x+1। ये स्टेप क्लियर हो गया सबका, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों लघुत्तम हो गया आपका, ठीक है। इस लघुत्तम किससे डिवाइड करते हैं, तो माइनस वाला कटा, ये प्लस वाला बचा, तो इसके साथ मल्टी कर दिए। क्लियर है सबका, माइनस, फिर इसको लिख दीजिए आप -1, फिर इस लघुत्तम के इससे डिवाइड कीजिए, तो ये प्लस वाला कटा, ये वाला बचा, इसको ऊपर गुणा कर दीजिए, फिर हो जाएगा x-1 इज इक्वल क्या है जी आपका 5/6। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ये तो दोनों समान ही दिख रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर भी चढ़ा सकते हैं आप, a+b, तो इसको कर देता हूँ a+b पूरे का वर्ग, या तो एक एक का बारी बारी से गुणा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। माइनस, ये देखिए a-b, तो a-b पूरे का वर्ग, या तो बारी बारी से गुणा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a-b a+b है, तो यहाँ पे रूल हमेशा बताता रहता हूँ मैं, a-b a+b इज इक्वल होता है आपका a² - b² होता है, ठीक है। चलिए a² माइनस कर देता हूँ b²। क्लियर सबका, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा जी,
ए प्लस बी पूरे वर्ग है, तो यहीं पे सूत्र लिख देना चाहूँगा मैं, ए प्लस बी और क्या आपका पूरे वर्ग है, तो ए स्क्वायर प्लस होता है आपका बी स्क्वायर प्लस होता है आपका 2ab। अगर देखिए ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो कीजिए। ठीक है, ए प्लस बी पूरे वर्ग तो देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab के स्थान पे 1 है। क्लियर है सबका? ठीक है, माइनस से देख लीजिए, माइनस कर दिया, ए स्क्वायर मतलब जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab के स्थान पे 1 है। ठीक है, चलिए देख लीजिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करना है तो करो, ठीक, नहीं करना है फिर भी चलेगा। ठीक, चलिए गेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा 2x, गेट खोलिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस फिर से माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x पूरे का मान, अच्छा ये इज इक्वल टू 5/6 है ना, ये चीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए तो ये देखिए ये माइनस में है, प्लस में है, ये प्लस में है, माइनस में है, कितना बचा जी आपका 2x 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 4x बचा, 4x अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल क्या बचा जी आपका 5/6। क्लियर है सबका? चलिए यहीं से क्लियर गुणा कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 एकम 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एकम 5 इज इक्वल हो जाएगा 6 चौक 24 एक्स। क्लियर है सबका? ठीक है, चलिए आगे बना देते हैं। ठीक है, चलिए इसको पक्षांतर कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, इसको पहले ले आइए कि वर्ग समीकरण में क्या होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, इज इक्वल हो जाएगा आपका 0, पक्षांतर कर दिए इसकी 0 है। ठीक है, चलिए ये देखिए ये प्लस में है तो पक्षांतर किया तो माइनस हुआ है। ठीक है, और ये माइनस ऑलरेडी है और ये पक्षांतर हो चुका है इसलिए 0 है। आपको वर्ग समीकरण का सूत्र होता है ना एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसलिए इसको दूसरा में सेटअप कर दिया हूँ मैं। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ नहीं आता तो इसको एक लाइन और क्लियर कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप डाउट मत रहिए आपको। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 5 कर देता हूँ, माइनस 24x कर देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू आपका 0। अब तो ठीक है, प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, अब उसको लिख लीजिए दूसरे स्टेप में 24x 24 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपको 5 है ना। ठीक है, देख लीजिए वर्ग समीकरण बनाने के लिए उसको सेकंड में लिखा हूँ। वर्ग समीकरण का सूत्र होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका बी एक्स सेकेंड पोजीशन में होना चाहिए, सी लास्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी तो बता चुका हूँ ये आपका गुणनखंड बन चुका। ठीक है, गुणनखंड मेथड से तोड़ना है तो पहला क्लास से गुणा करते हैं यहाँ, फिर वही चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पहला स्टेप होता है पहला क्लास से गुणा कीजिए। ठीक है, तो 5 गुणित 5 कर देते हैं, 5 गुणित 5 करेंगे तो 5 बचे 25 आ गया। ठीक है, दूसरा ये आपका माइनस में है ना, वो सब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पूरा क्लियर ही कर देता हूँ मैं यार आपका। ठीक है, फर्स्ट क्या है 5x स्क्वायर है और पहला क्लास से गुणा करते हैं तो देख लीजिए 5 बचे 25। ठीक है, माइनस 25x स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, दूसरा पोजीशन में क्या करते हैं, ऐसी दो संख्या लेना है जो गुणा करने से कितना है 5 बचे 25x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, माइनस में है ना। ठीक है, गुणा करने से 25x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़े घटा तो कितना आना चाहिए जी माइनस 24x आना चाहिए। तो 25 तो 5 बचे 25, 25 में से 5 गया तो 0 और 5 5 को जोड़ दें तो 10, मतलब 5 में तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक काम कर सकते हैं 25 से कम 25 कर देते हैं। ठीक है, 25 से कम 25 कर देते हैं, 25 में अगर एक घटाते हैं तो 24 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक आएगा आपका। ठीक है, चलिए तो 25 से कम 25 मतलब 25x ले लेता हूँ माइनस में। ठीक है, ब्रैकेट बना दिया मैं और क्या ले लेता हूँ जी 1x ले लेता हूँ, 1x। तो गुणा करेंगे तो देख लीजिए माइनस 25x स्क्वायर आ रहा है आपका। ठीक है, और तीसरे स्टेप क्या है जोड़ो घटाओ तो प्लस 24 आना चाहिए, तो 1x कर देते हैं तो देख लीजिए माइनस 25x है तो माइनस 24x आएगा आपका। क्लियर हो रहा है ना सबका? ठीक है, देख लीजिए गुणा करने से कितना आना चाहिए आपका माइनस 25x स्क्वायर आ गया आपका। तो 25 से कम 25 माइनस 25x स्क्वायर और जोड़ो घटाओ तो कितना आना चाहिए माइनस 24x, तो माइनस 25x प्लस 1x माइनस 24x। ठीक है, चलिए तोड़ लीजिए इसको, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 25x और प्लस 1x कर देता हूँ, माइनस आपका 5 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए 25 से कम 25 25x स्क्वायर बिल्कुल ठीक आ जाएगा गुणा करने से, जोड़े घटाओ तो 24, तो देख लीजिए माइनस 25 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 24x। ठीक आएगा? ठीक है, चलिए
ठीक है, चलिए वो 2 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, वो है निश्चय निकालने के लिए तो देख लीजिए 5x स्क्वायर 25 है। ठीक है, तो 5x तो निकल जाएगा जी आपका, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचेगा ना। ठीक है, -5 बचेगा, गुणा कर लीजिए 5x स्क्वायर 5 बचा 25, वही स्टेप है आपका। ठीक है, प्लस ये आपका x बचा -5 = 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में वही चीज़ आया है आपका। ठीक है, बाहर निकाल दीजिए दोनों को, ये बाहर निकल गया तो क्या बचा आपका 5x + 1 बचा, इक्वल कितना हो जाएगा 0। क्लियर है सबका। ठीक है, अब देखिए अलग अलग सॉल्व कर दीजिए, x - 5 = 0, ये पहला सॉल्व हो जाएगा तो x = 5 आएगा आपका। ठीक है, इस साइड को x + 1 = 0, तो 5x कितना आ जाएगा आपका -1 + 1 का -1 आएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया -1/5, तो ये दोनों ही आपके आंसर है। चलिए ये दोनों आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका असाइनमेंट के 6 क्वेश्चन क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, जो कि 20 नंबर का है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।